की सेवा करके उसके दूध घी दही का विक्रय करना, इसी से घर चलता था लोगों का। लेकिन मथुरा के राजा कंस ने गोकुल वासियों के ऊपर एक विशेष प्रकार का टैक्स लगा रखा था, और वो टैक्स ये था कि आपके घर में चाहे जितनी गैयां हों, आप अपने घर में केवल एक गाय का दूध घी दही ही रख सकते हो, बाकी का आपको मथुरा भेजना पड़ेगा। अब ब्रजवासी इतने प्रेमी थे कि गायों को घर से निकालेंगे नहीं, सेवा तो करेंगे, इसीलिए तो गोकुल है उसका नाम। गैयाओं की सेवा छोड़ते नहीं हैं। लेकिन कंस ने कह दिया है कि जितनी गैयां हैं उन सबका दूध घी दही सब मथुरा में हमारे राजकोष में देकर के आना पड़ेगा। आप अपना घर केवल एक गैया के दूध घी दही को बेच करके कर सकते हो। अब किसी के घर में 500 गैया हैं, किसी घर में 4000 गैया हैं, किसी घर में 10,000 हैं, किसी घर में 1 लाख हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं। इतनी गैयाओं की संख्या की गैया ही गैया हैं गोकुल में। लेकिन कंस ने कह दिया कि केवल एक गाय का दूध घी दही ही आप बेच सकते हो, बाकियों का आपको मथुरा भेजना पड़ेगा। कैसे चले? अब तब ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान ने नियम बना दिया, बोले कि हम चोरी कर जाएंगे। ब्रजवासियों का मंडल बना करके सब ब्रजवासी ग्वाल वालों को ले जा करके ये जितना दूध घी दही है सबको चोरी करके खा जाया करेंगे। व्रज का दूध घी दही बाहर जाएगा ही नहीं, हम लोगों में ही बट जाया करेगा। बंदरों को खवाएंगे, ग्वाल वालों को खवाएंगे, सब आपस में खा जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और इसका एक ही काम है, क्या? सारे बालकों के साथ मिलकर के चोरी का प्रचार करो और घर घर जाकर के माखन दूध घी दही चुराओ। लेकिन पहला अभ्यास ठाकुर जी ने अपने घर में ही किया। यशोदा मैया के गौरस में गए, गौरस भंडार में गए। तुम ठाकुर जी पाजेब पहनते हैं, जिसकी छम छम आवाज से यशोदा मैया को पता चल जाता है कि लाला उठ गए हो। लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके अपने दोनों पाजेब पकड़ी पाम की। अब सोचो ये चाल कैसी है। ठाकुर जी अपनी पाजेब पकड़ करके पैर पकड़ के और तब चल रहे हैं। यशोदा मैया को आवाज नहीं आ जाए कि मैं उठ गया हूं, और उठ करके गए सीधे गौरस भंडार में, जहां सारा दूध घी दही आदि सब जमा है। और वहां जाकर के आज पहली बार चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। एक दही के मटका के ऊपर से ढक्कन हटाया और भीतर से जैसे ही दही निकाल करके पाने लगे, इतने में ही सामने एक मणि लगी है खंबे में। उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। शीशा है, मणि का शीशा। और जैसे ठाकुर जी ने अपना, अब देखो रचेता कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपने आप को पहली बार देखा है प्रतिबिंब में। और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, अरे तू कौन है? अपने आप से ही बात कर रहे हैं। अच्छा चोरी करवे आयो है? मधुमंगल श्रीदामा ने तो तक खबर पहुंचा दी होगी, लेकिन दारी के आज की बात तो जे भाई अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू मेरे घर में काहे को आगो? अपने आप से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। चल अब आ गए हो तो चोरी कर ले, यशोदा मैया को नहीं पता चलनी चाहिए। अब जो बहुत पॉजेसिव माताएं होती हैं ना, उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है। इतने में यशोदा मैया बोली, मुंह को ऐसा क्यों लग रहा हो कि लाला उठ गए हो है? और धीमे से मैया गई, कमरा में जाके देखे तो रजाई चद्दर में ठाकुर जी नहीं है। और मैया बोली, लाला गए हो कहां? गौशाला में देखी वहां भी नहीं है, आंगन में देखी वहां भी नहीं है, पीछे देखी वहां भी नहीं है। घूमते घूमते मैया भी धीमे धीमे चल रही है। जैसे ही गौरस भंडार के बगल से निकली, मैया पीछे मुड़ करके अंदर देखे तो अंदर तो लाला कोई तो बतियार हो, कोई से बात कर रहा है। मैया पकड़ के ऊपर बैठ जाएगी, पता चल गई चोरी करवे आए हो तो। यशोदा मैया सुन रही हैं। अच्छा ये बात नहीं है, दामोदर लीला आती है भागवत में।
उस लीला में यशोदा मैया की सुंदरता का वर्णन किया है। इतनी सुंदर है यशोदा मैया, पूरी दुनिया ठाकुर जी पर न्योछावर होती है और ठाकुर जी यशोदा मैया पर न्योछावर होते हैं। इतनी सुंदर है यशोदा मैया। एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं है, पर मैं लगेगा तो आज सुनाऊंगा। यशोदा मैया के रूप का वर्णन किया है। मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, बोले महाराज जी आपने एक बार कथा में बताया था कि ठाकुर जी की जन्माष्टमी पर यशोदा मैया उनको उपहार देती हैं, पर यशोदा मैया का जन्मोत्सव जब आता है तो लाल जी क्या उपहार देते हैं उनको? ठाकुर जी को भी तो पता चलता होगा कि मैया का जन्मदिन है, तो ठाकुर जी क्या उपहार देते हैं? तो एक लीला हमने सुनी थी। एक बार ठाकुर जी को पता चली कि मेरा मैया को जन्मोत्सव है, तो सुबह सुबह मैया यमुना स्नान करके ध्यान पूजन करके आई। सो ठाकुर जी ने कहा कि ओ श्रीदामा को बहू बना लाए। श्रीदामा को साड़ी पहना करके, नथनी पहना करके, श्रृंगार करके, वाके गले में माला डाल के, और ठाकुर जी सहरा पहन के, छोटे से लाला 4 वर्ष की अवस्था में, और श्रीदामा को घर में ले आए। मैया, यशोदा मैया बोली हाँ लाला, मैया आज तेरा जन्मोत्सव है, देख तो को मैं कहा बधाई में लाया हो। बोले कहाँ लाया हो? इतने मैया निकल के आए, देख मैया तेरे का जो बहू लाया हूँ नई नवेली। मैया तेरे लाला ने ब्याह कर लियो, देख बहू आई है। मैया बोली अरे कहाँ ते ले आयो? मैया बहुत सुंदर है, मुंह दिखा, या को मुंह दिखा। कौन है? मैया भी जाने उधम मचा रहा है। नहीं मैया मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्यों? तो को लज्जा होएगी अपने रूप पे, समझे? मैया तो को लज्जा होएगी, तो ते ज्यादा सुंदर बहू लेके आया हूं मैं। अच्छा नहीं दिखा तो। बोले वाह के बदले मैया पहले मुंह का छू दे। बोले कहा चाहिए? बोले पहले अपनी गोद में बैठा। गोद में बैठ गए। मैया अब मुंह को हृदय से लगा ले। हृदय से लगा लिए। अब मैया अपना दूध पिवाए दे मुंह को। बोले हम बे ब्याह करके आयो, ब्याह करके आके दूध पीवेगो मेरो? मैया दूध पिवाए दे। यशोदा मैया ने दूध पिवाए दियो, सब राजी है कि बोले अब मैया देख तो को अपनी बहू को रूप दिखाऊं। बोले दिखा। श्रीदामा के 4 दिन पहले 2 दांत टूट गए थे आगे के, तो श्रीदामा ऐसा श्रृंगार करके आयो, जैसे ही घूंघट उठाए जोर से हंस गए श्रीदामा, सबरी हवा निकल गई मैया पे। मैया बोली अरे लाला मैं तो मूर्छित है कि गिर जाऊं। मैया देख ये तो श्रीदामा है, लेकिन तू मेरी एक बात सुन। बोले का बहू ऐसी चाहिए मुंह को, ऐसी चाहिए। ऐसे ठाकुर जी विनोद करते हैं, लेकिन मैं खोज रहा हूं अभी भी और कि यशोदा मैया का जन्मोत्सव, नंद बाबा का जन्मोत्सव, दाऊ दादा की छठ, बलदेव छठ, इन सब पर ठाकुर जी क्या करते थे, वो सब लीलाएं सुनने और समझनी है। राधाष्टमी पर, राधाष्टमी के तो आते हैं कई भाव, पर नंद बाबा, यशोदा मैया और दाऊ दादा, इन सब के जन्मोत्सव पर लाल जी क्या करते हैं वो अभी ढूंढ रहा हूं। ऐसे ठाकुर जी आनंद करते हैं। तो यशोदा मैया बहुत सुंदर है, इतना सुंदर स्वरूप वर्णन करते हैं भागवतकार श्री यशोदा जी का। तो ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, अपने स्वरूप से कह रहे हैं चुपचाप खा के चलो जा, मेरी मोटी मैया बैठ जाएगी तो पे। इतने में मैया भीतर आई, लाला, और जैसे ही ठाकुर जी ने मैया की आवाज सुनी, अब तो सिट्टी पिट्टी गुम, पीछे मुड़ गए। हाँ मैया, कहा कर रहा है तू? कछु ना, यहां कहा कर रहा हो भीतर? कछु ना मैया, ये तेरे हाथन में दही क्यों लगो है जे? बोले हाँ। सो ठाकुर जी बोले मैया वो तेने मुंह को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं ना? बोले हाँ। सो धूप लगवे ते मुंह को कल बड़ी जलन है रही, तो मेरे एक सखा ने कही दही में या दही में, घी में या फिर मक्खन में हाथ डालवे ते जलन दूर रह जावे। अच्छा। बोले हम बे है कि जलन दूर? हाँ मैया अब तो बढ़िया लग रहा है। और ये मक्खन तेरे मुंह पे कहां ते आयो? ये यहां क्यों लग रहा है मैया जे? बोले हाँ। वो तो अभी मक्खी बैठ गई मेरे मुंह पे, तो भाई उड़ावे के काज मैंने हाथ कियो सो यहां लग गए हो।
लाला को कान पकड़ो मैया ने, अरे लाला झूठ बोले, चोरी करवे आ? बोले मैया धीमे। बोले कहा मैं चोरी करवे नहीं आयो, चोरी करवे तो कोई और आयो। बोले कौन? पीछे खड़ा हो मैया, पीछे। कौन है पीछे? तो ठाकुर जी ऐसे घूम के अपने ही प्रतिबिंब को दिखाते हैं। बोले जे आयो मैया चोरी करवे। मैं तो याकू समझाए रहे हो कि चोरी करनो बड़ी गलत बात होवे, तू अपनो घर चलो जा, और मेरी मैया बड़ी प्यारी है, भोली भाली आ जावेगी तो को बहुत मारेगी। अच्छा बात बनावे, ये तेरो ही प्रतिबिंब है, कोई और ना है, जे तू ही है, तेरो ही शीशा है। अरे ना है मैया। बोले हाँ ये तू ही है, देख अब मैं भी दिख रही हूं यहां में। ठाकुर जी ने मैया देख, अरे हम बे मैया अब तो तू भी दिख रही है, मैं नंद बाबा को बुला के लाऊं, वो दिखेंगे। बोले कहीं मत जावे, यहीं खड़ो रहे। फिर ठाकुर जी कहे मैया ये कैसे, हम यहां में कैसे दिख रहे हैं? बोले ये हमारो प्रतिबिंब है। ठाकुर जी बोले नीचे वारो जो है काय जे मैं हूं? बोले हाँ तू है। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो बड़ा सुंदर हूं, मैया मेरी नजर उतार, अब ही उतार, मेरी नजर मुंह को लग जाएगी। ऐसी बात बना। मैं पहली चोरी ठाकुर जी ने घर में करी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। और ये चोरी नहीं कर रहे हैं, ब्रजवासियों का जो अधिकार कंस मार रहा है वो ब्रजवासियों को दे रहे हैं, लेकिन अब अवस्था छोटी है ना, इसलिए चोरी कर रहे हैं। दूसरे दिन ठाकुर जी ने अपने सब ग्वाल बालों से कही, बोले भैया घर में तो फेल है गए हम, अब बाहर करेंगे। 3 सेना बनाओ, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। बोले जल सेना कौन सी? इधर देखो, यहां देखो। बोले जल सेना कौन सी? बोले कई ग्वाल बाल हैं, वो बहुत उपद्रव मचाते हैं, पूरे गली में हल्ला मचा देते हैं कि हम आ रहे हैं, वो यमुना जी के मार्ग से जाया करेंगे, जल सेना। थल सेना कौन सी? बोले जो मेरे संग चलेंगे, मेरे आगे पीछे। और वायु सेना बोले सबरे बंदर एक दूसरे की छत पे कूदते हुए चलेंगे, वायु सेना। और बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, इसका तुम उपाध्यक्ष हो। गोकुल में जिस भी बालक का जन्म होगा, उस बालक का जन्म लेते ही हम गौ गोबर से जाके तिलक किया करेंगे। क्यों? 2.5 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसको अपना कार्यकर्ता बनाना है। तो जैसे किसी बालक का जन्म होता है, ठाकुर जी गोबर लेके पहुंचते हैं और गोबर में नेक गौमूत्र मिला करके वहां को तिलक कर या में। गोपी के अरे लाला कहा कर रहा है, नेक सो लाला बाकू गोबर लगा रहा है। बोले गोबर इसको हम अपनी मंडली में शामिल कर रहे हैं, कार्य करता है। 2 साल तक इसको ट्रेनिंग देंगे, फिर 2 साल बाद ये हमारे संग जाया करेगा इधर उधर पधरामनियों में। ऐसे ठाकुर जी की लीला चलती है। अब तो महाराज क्या क्या उधम करते हैं। बोले मर कान भोक्षण विभजति सचिन त्रिभांडम भिन्नति। और वर्णन करते हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। अब ये जो वर्णन है, ये क्या वर्णन है कि गोपियां आई हैं यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया से आगे कहीं तुम्हारो लाला ऐसो ऐसो करे। और ये सब सत्य नहीं है, उल्हाने हैं। हमारे पूज्य पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं कि देखे बिन कान्हा, कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना। जब गोपियों का मन नहीं लगता, कन्हैया दिखे नहीं है, तो फिर नए नए झूठे झूठे बातें बनाती हैं गोपियां। इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। बहाने बना के जाती हैं गोपियां। और गोपियां जाके क्या कहती हैं? यशोदा मैया के द्वार पर खड़ी हो गई हैं। यशोदा मैया ने करके कहा बात है, इतनी सारी नई नई बहू आज मेरे द्वार पर कैसे आई? बोले मैया हम तो बस आपको बता भी आई हैं कि समझाए लो, बात कहीं ज्यादा बिगड़ नहीं जाए। बोले कहा भैया?
बोले तुम्हारो लाला बहुत उदम मचान लगो है। एक गोपी बोली मेरे घर में आवे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे काज कछु बचे ही ना है। मैया बोली लाला को यूं लगती होगी बछड़ा बछियान की मैया है, काई को बांध रखी हैं, तो खोल के भाग जाए ताकि यही दूध पी लें, हम ना पी में। एक गोपी बोली मैया इतने में बात चले तो ठीक, पर स्तेयम चोरी करे तुम्हारो लाला, काई की? बोले दूध घी दही की चोरी करे। यशोदा मैया जोर से हंसी मेरे घर में दही की नदी है, मेरे घर में घी के कुआं हैं, जरूरत ना है मेरे लाला है तुम्हारे घर पे आके चोरी करवे की। तब तीसरी गोपी बोली मैया अकेलो चोरी करे हमें दिक्कत ना लगे, पर स्तेयम स्वाद अधिपयः कल्पित स्तेय हो गई मरकान भोक्षण, ये ग्वाल बालन को खिलावे स्वयं खावे वहां तक बात ठीक है, पर बंदरन को लुटावे। मैया बोली तो बंदर जीव ना है, बंदर खानो ना जाने, बंदरन को खवा दियो तो काहे गो। एक गोपी बोली मैया यहां तक भी कोई बात नहीं, नात्री भांडम भिनत्ती, अरे तुम मक्खन खा रहे हो लुटा रहे हो ठीक है, मटकी तो छोड़ के चले जाओ भाई, फोड़ दे मैया। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वैसा कोई के संग ना है सके। बोले का भयो? बोले मेरे पति 70 वर्ष के भये, मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर पे, तुम्हारो लाला सुबह सुबह बिना नहाए धोए मेरे घर आ गयो। बोलो भाभी जी पंजीरी भूज रही हो? तो मैंने कि हाँ लाला आज तेरे भैया को जन्मोत्सव है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तो मोते बोलो ये सत्यनारायण कौन है? बोले सत्यनारायण जय जय लाला जय जय। अरे भाभी सांचो जय जय तो मैं हूं, तू मेरी पूजा करे कर, तू मेरे चरणन में बैठो कर, तू मेरी आरती उतारे कर। भाभी तू कहां सत्यनारायण के चक्कर में पड़ी है? बोले मैंने ऐसे झूठे को ने थप्पड़ सो मार दियो, चल मोह धोवो आवे ना बने जय जय, चल जा नहा के आ। और सुन सत्यनारायण की सेवा कथा होगी, आ जाइयो पंजीरी खावे, हम बे पंजीरी खावे वाले लग रहे हैं हम तो को। सांची जय जय को मार करके वह मूर्ति के जय जय की पूजा करेगी, तेरो नाश है जाएगो। बोले जन कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लाए और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दिए, और जाते जाते मुझको बोलो भाभी ने अपने जय जय को दर्शन करिया। मैं दौड़ के गई तो सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर 2 पिल्ला बैठे, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। अब ये गोपियां सब बातें बनाती जा रही है। एक गोपी बोली मेरे संग तो बहुत बुरा भयो। बोले कहा भयो? बोले मौसों भी यही बोले कि सत्यनारायण की जगह मेरी पूजा करो, मैंने मना कर दी। बोले ना लाला ऐसी बात ना करो करें। तो बोले रात में असली जय जय प्रसाद देगो। बोले रात्रि में जब हम सो गए, मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी से बांध के भाज गए, हम दोनों सो रहे हैं, कहां से हमारी खिड़की में आके उनकी दाढ़ी मेरी चोटी बांध के भाज गए। यशोदा मैया बोली लाला ने कियो ऐसो? बोला हाँ। फिर का भयो? सब गोपियां हंस रही हैं। अच्छा फिर का भयो? बोले मेरे पति की रात में आंख खुली पानी पीने के लिए, और जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। वो कहें कहा कर रही हो? मैं कहूँ कहा कर रहे हो? कहा कर रही हैं? कहा कर रहे हो? बोले करते 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 जैसे हमने दिया जलायो, मेरे पति की आधी दाढ़ी नुच गई मेरी चोटी थे। तुम्हारो लाला करके आवे ऐसो काम? यशोदा मैया बोली नहीं। बोले हाँ नहीं, हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया ओ लाला, ठाकुर जी सोए हैं पलना में, सुबह सुबह की बात है। रात में मैया ने काजल लगायो है, ठाकुर जी पलना से उठे। बोले इतने प्रेम से उठावे वाली मैया, गोद में लेके उठावे वाली मैया चिल्ला क्यों रही है? ठाकुर जी ने जैसे ही जोर से आंख मिड़ी, ऐसे काजल फैल गयो पूरी आंखन में, इतने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। पलना से उतरे हैं जैसे तैसे, मोटे मोटे पांव हैं ठाकुर जी के, पैर धरते कहीं हैं रखते कहीं हैं, अभी नींद में हैं, एक आंख मीड़ते भय चल रहे हैं। मैया बोले हाँ नीचे इतकुआ लाला।
ठाकुर जी धीमे 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 सीढ़ी से उतर के नीचे आए और जैसे ही द्वार पे आकर देखा हजारों गोपियां खड़ी हैं। सब गोपियां तो दूर से बलियां ले रही हैं, जय हो, यही देखने तो आई थी। एक गोपी बोली अब मैया तो मना कर दो, कोई बात ना मैया छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, नेक देर इनको देखन दो, ये देखने ही तो आई है। यशोदा मैया के वस्त्र पल्लू में जाके ठाकुर जी छुप गए। कहा बात है मैया तू चिल्ला काहे को रही है, कहा के रही है सबरी गोपी, या गोपी के तू बछड़ा बछिया ने खोल के भाग गो, वाकी मटकी फोड़ दी, वाकी यो किया, और या के पति की दाढ़ी तेने या की चोटी तो बांधी। ठाकुर जी देखें, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यू ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रही है सबरी। छोटे से लाला के मोटे मोटे अश्रु निकल आए हैं और यशोदा मैया लाला को डांट रही है। अंत में अब उसमें पद आता है सूरदास जी का, वो नहीं गाएंगे आज, हम वो गाएंगे, अभंग गाएंगे। सूरदास जी का पद आता है, अब वो बाद में सुनाऊंगा, पहले अभंग। अब लिख लियो लाला, मेरी लिखा वो तो मैं छोड़ ही आया हूं घर पे जहां में लिखे मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत याद है। कौन से स्केल पर गाएंगे प्रभु, इसी पे ही? हाँ ले लो भैया, कौन सा? पूरा लिख दिया, वाह भाई। श्री नामदेव जी महाराज का पद है ना, नामदेव जी महाराज गा रहे हैं और हमारे कृष्णा जी बहुत सुंदर इसको अभंग, इसको ग्वाड़न कहते हैं, गौड़न, गौड़न। आप में से मराठी कितने लोगों को समझ आती है और हिंदी कितने लोगों को आती है? हिंदी तो सबको आती है। ब्रजभाषा कितने ने आवे? सब ने आवे। तो चलो आप उसको गाएंगे मराठी में और अगला पंक्ति हम गाएंगे ब्रजभाषा में, ठीक है? बाळाचा गुणाचा तान, ओ बाळाचा गुणाचा तान, बोलाला सब गुण मेरो वारो, बाळ दिसतंय गोचिरवान, बोलाला देख में लागे प्यारो, बाळाचा गुणाचा तान, बाळ दिसतंय गोचिरवान, बोलाला सब गुण मेरो वारो, देख में लागे प्यारो। काय सांगत घराने गे गोकुळच्या नारी, सब उल्हानो क्यों मारो रे गोकुल की गोपी, काय सांगत घराने गे गोकुळच्या नारी, सब उल्हानो क्यों मारो रे गोकुल की गोपी। श्रीरंग माझा वेडा गे, श्रीरंग मेरो भोलो है, श्रीरंग माझा वेडा गे, श्रीरंग मेरो भोलो है, याला नाही दुसरा जोडा गे, कोई नाया के जैसो है, श्रीरंग माझा भोळा गे, याला नाही दुसरा जोडा गे, ओ श्रीरंग मेरो भोलो है, कोई नाया के जैसो है, तुम्ही याची संगत सोडा गे गोकुळच्या नारी, ओ
अब छोड़ो या गोपी छोरी गोकुल की गोपी काय सांगत घराने गे गोकुळच्या नारी अब छोड़ो या गोपी छोरी गोकुल की गोपी काय सांगत घराने गे गोकुळच्या नारी सब उल्हानो क्यों मारो री गोकुल की गोपी पाच वर्षाचं माझं ग बाळ ये बताओ वो अलाप मराठी वाला वो ब्रज भाषा में कैसे गवेगा आपको याद है चलो अब आप दोनों की कर्म में गाओ गाइयो 5 वर्षाचं माझं ग बाळ अंगणी ग माझ्या खेळ 5 वर्षाचं माझं ग बाळ अंगणी ग माझ्या खेळ ओ 5 बरस को मेरो लाला आंगन में मेरे खेल 5 वर्षाचं माझं ग बाळ अंगणी ग माझ्या खेळ महाराज 2 पंक्ति गाते ही बिठोबा आ गए कुंडली कवरद हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ नाथ भगवान की जय ओ 5 बरस को मेरो लाला मेरे आंगन में ये खेल तुम्ही लटिकाची घेता आळगे गोकुळच्या नारी ओ तुम झूठो नाम लगाओ री गोकुल की गोपी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी सब उल्हानो क्यों मारो री गोकुल की गोपी सावळा के चिमणा माझा सावळा के चिमणा माझा होनेक 100 मेरो लाला गवळणीत खेळ राजा खेल तुम संग राज दुलारा सावळा के चिमणा माझा गवळणीत खेळ राजा होनेक 100 मेरो लाला खेल तुम संग राज दुलारा तुम्ही मोठ्या ढाल गजागे छोटे छोटे लाला पे इतना आरोप लगा रहे हो हाँ। तुम्ही मोठ्या ढाल गजागे गोकुळच्या नारी नहीं इसको ब्रजभाषा में कुछ और बोलेंगे हो तुम सबरी बेसहुरी री गोकुल की गोपी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी हे तुम सबरी बेसहुरी री गोकुल की गोपी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी वो सब उल्हानो क्यों मारो री गोकुल की गोपी तुम्ही खाऊन लोण्याचा गोळा तुम खाओ माखन को लोना आळ घेता शारंग धरागे और नाम लगाओ लाला को तुम्ही खाऊन लोण्याचा गोळा आळ घेता शारंग धरागे तुम खाओ माखन लोनारी और नाम लगाओ लाला को मिठाईच्या तुम्ही ठाईच्या ओढाळा घे गोकुळच्या नारी हो तुम सबरी चंट चतुर होरी गोकुल की गोपी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी हो तुम सबरी संत चतुर होरी गोकुल की गोपी
लपवून याची कोटी ले हो। भैया ये पद तो बड़ा कमाल का है। सबरे भगवान एक संग प्रकट है। ओ जगन्नाथ जी देखो, श्रीनाथ जी भी आए हैं। वाह भैया। बोल पूछ रही के लौटा की हो। तुम्ही लपवून याची कोटी या के कंचन ने दुबकाओ लागता हरीच्या पाठी और हरि को नाम लगाओ। तुम्ही लपवून याची कोटी लागता हरीच्या पाठी तुम कंचन ने दुबकाओ और हरि को नाम लगाओ। ही एवढीच रीत खोटी गे गोकुळच्या नारी हो कैसी झूठी रीत तुम्हारी री गोकुल की गोपी। काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी वो सब भानो क्यों मारो री गोकुल की गोपी। तुम्ही लपवून याचा भवरा हो या के लट्टू ने छुपाओ। लट्टू, लट्टू जानते हैं? आपके यहाँ क्या बोलते हैं? भवरा भौरा। वो सब जानते हो ना, वो रस्सी लगा के ऐसे छोड़ते हैं। तुम्ही लपवून याचा भवरा हो या के लट्टू ने छुपाओ आळ घेता शारंग धरा गे और सारंग धर को नाम लगाओ। नाम सारंग धर को लगाओ। तुम्ही लपवून याचा भवरा कृष्णा जी बता रहे हैं कि लट्टू कैसे घूमता है। कैसे घूमे? तुम्ही लपवून याचा भवरा तुम्ही लपवून याचा लट्टू तुम्ही लपवून याचा भवरा हो या के लट्टू ने छुपाओ आळ घेता शारंग धरा नाम सारंग धर को लगाओ। तुम्ही बारा घरच्या बारा गे गोकुळच्या नारी वो सब मिली भगत तुम्हारी री गोकुल की गोपी। काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी सब भानो क्यों मारो री गोकुल की गोपी। ओ याने ब्रह्मदेव को बनायो है पियाला धरू पाहता गे और तुम या को पकड़ना चाहो। हा ब्रह्म विधीचा जनिता गे तुम्ही याला धरू पाहता गे याने ब्रह्मदेव को बनायो है तुम या को पकड़ना चाहो रे। हा कैसा येईल हाता गे गोकुळच्या नारी ओ ये कैसे हाथ लगे गौरी गोकुल की गोपी। काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी ओ ये कैसे हाथ लगे गौरी गोकुल की गोपी। नामा म्हणे
नामा म्हणे यशोदेसी गे कहे यशोदा मैया से नामा म्हणे यशोदेसी गे नाम कहे यशोदा मैया से हा तुझा ऋषिकेशी गे ये ऋषिकेश जो तेरो है नामा म्हणे यशोदेसी गे हा तुझा ऋषिकेशी गे नाम कहे यशोदा मैया ते ये ऋषिकेश जो तेरो है किती छळी तो किती छळी तो आम्हासी गे गोकुळच्या नारी ओ याने हमको खूब छलो है री गोकुल की गोपी काय सांगता गजाने गे गोकुळच्या नारी याने हमको खूब छलो है री गोकुल की गोपी ओ बाळाचा गुणाचं तान बाळ दिसतंय गोजिरवाण ओ लाला सब गुण मेरो वारो ओ लाला देख में लागे प्यारो बाळाचा गुणाचं तान बाळ दिसतंय गोजिरवाण ओ लाला सब गुण मेरो वारो ओ लाला देख में लागे प्यारो काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी ओ सब उल्हानो क्यों मारो री गोकुल की गोपी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी हे सब उल्हानो क्यों मारो री गोकुल गोकुळच्या नारी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी हाँ गोकुळच्या नारी हा गोकुळच्या नारी बांको री बांको लाला एक पाम ते बांको लंगडा का लंगडा लंगडा का लंगडा देवाय का पायान लंगडा बांको री बांको लाला एक पाम ते बांको हो लंगडा का लंगडा लंगडा का लंगडा देवाय का पायान लंगडा बांको री बांको लाला एक पाम ते बांको हो असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो असा कसा असा कसा असा कसा असा असा कसा असा कसा देवाचा देवा बाई ठकडा असा कसा देवाचा देव माई चलिया चलिया देखो देखो का देव माई चलिया असा कसा देवाचा देवा बाई ठकडा ओ ऐसो कैसो देवों को देव माई चलिया थोडी थोडी सनी दारे दाओ दा 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 सनी दारे गरे गरे गा गा रे गरे दा सनी रे सनी दारे मम दनी सनी दा मद मगरे गरे सा रे गा म दनी दा ओ लंगड़ा का लंगड़ा देवाय का पान लंगड़ा बांको री बांको लाला एक पाम ते बांको हो असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो चलिया माई देवों का देव माई चलिया गवळ्या घरी जातो दही दूध खातो बालन घर जावे दही दूध खावे गवळ्या घरी जातो दही दूध खातो बालन घर जावे दही दूध खावे करी दया दुधाचा रबडा रबडा ग बाई गोरस की कीच मचावे मचावे माई करी दया दुधाचा रबडा रबडा ग बाई गोरस की कीच मचावे मचावे माई असं कसा
azakaza 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 ऐसा कैसा नहीं बोलना आपको, वो ऐसा कैसा, ऐसो कैसो, हाँ azakaza 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 ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, azakaza 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 devata deva ढंगड़ा azakaza devata deva mai ढंगड़ा देवन को देव माई चलिया, चलिया देखो, देवन को देव माई चलिया। शिंकेची तोडी तो मडकेची फोडी तो छीको ये तोड़े, मटको ये फोड़े, शिंकेची तोडी तो मटकेची फोडी तो छीको ये तोड़े तोड़े, मटको ये फोड़े फोड़े, शिंकेची तोडी तो मटकेची फोडी तो छीको ये तोड़े तोड़े तोड़े, मटको ये फोड़े फोड़े फोड़े, शिंकेची तोडी तो मटकेची फोडी तो छीको ये तोड़े तोड़े तोड़े, मटको ये फोड़े फोड़े फोड़े। शिंकेची तोडी तो मटकेची फोडी तो ए रेंदो संग में आओ, हाँ शिंकेची तोडी तो मडकेची फोडी तो ओ छीको ये तोड़े तोड़े तोड़े, मटको ये फोड़े फोड़े फोड़े, शिंकेची तोडी तो मडकेची फोडी तो छीको ये तोड़े, मटको ये फोड़े, पाडी नवनीताचा सडा सडा ग बाई मक्खन खूब उछाले उछाले माई, पाडी तो नवनीताचा सडा सडा ग बाई मक्खन खूब उछाले उछाले माई। azakaza 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 ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, azakaza 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 ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, azakaza 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 ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, azakaza 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 ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, azakaza 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 देवाचा देवाई ठकरा लागता देवाचा देवाई ठकरा लागता देवाचा देवाई ठकरा चलिया चलिया, देवन को देव माई चलिया। ओ बाळवंटी जातो कीर्तन करीतो ब्रज रज में जावे, कीर्तन करावे, बाळवंटी जातो कीर्तन करीतो ब्रज रज में जाके कीर्तन करावे। विठ्ठल 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 नहीं नहीं नहीं, हाँ अब बाळवंटी जातो कीर्तन करीतो ब्रज रज जावे, कीर्तन कर विठ्ठल 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 राधे राधे राधे, विठ्ठल 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 जय विठ्ठल राधे 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 राधे, पांडुरंग पांडुरंग गोविंदा गोविंदा, दिगंबरा दिगंबरा गोपाला गोपाला, बाळवंटी जातो कीर्तन करीतो ब्रज रज में जावे, कीर्तन करावे, घेतो साधू संताशी झगडा झगडा ग बाई संतन को झगड़ो करावे करावे माई, घेतो साधू संताशी झगडा झगडा ग बाई संतन को झगड़ो करावे करावे माई। असकजा 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 ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, असकजा 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 ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, असकजा 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 ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, असकजा 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 ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो,
असा कसा देवाचा देवा बाई ठरलेला असा कसा देवाचा देवा